और तो भाई लोग, आप सभी का हमारे दूसरे पार्ट में सभी का स्वागत है बापू टावर पर। तो हम पहले पार्ट में दिखाया गया था प्रोजेक्टर के माध्यम से, अब दूसरे पार्ट में हम चल रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए ऊपर की ओर। ये हमारा लिफ्ट रहा और ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर क्या क्या बताया गया है, चलते हैं। तो हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं और हमारे बड़े भाई हैं और चलते हैं ऊपर की ओर हमारे लिफ्ट के ज़रिए। आप देखिए हम अब लिफ्ट के अंदर आ गए हैं और देखिए ये बाहर का नज़ारा लिफ्ट से क्या ही लग रहा है। तो हम जा रहे हैं 5वें फ्लोर पे लिफ्ट से और बहुत ही रफ्तार में लिफ्ट जा रहा है ऊपर की ओर। देखिए हम देखिए हम अब अंदर से बाहर की ओर से निकल रहे हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अंदर की ओर आ गए हैं और बताया जा रहा है, देखिए हमारे महात्मा गांधी साहब का ब्याह में कैसे, देखिए ये रहे हमारे महात्मा गांधी साहब छोटे में कैसे लगते थे। उनके बाद ये रहे फिर इनके 18 साल और 25 साल के एज में, और ये हमारे 44 साल के एज में, और ये हमारे 46 साल के एज में। महात्मा गांधी जब लंदन को पढ़ने गए थे तो देखिए कैसा रेस्टोरेंट था, क्या ही बहुत ही खूबसूरत है। उसमें जब भारत गुलाम था उस वक्त वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे। और ये रहा पूरा नज़ारा अंदर, ये रहे इंग्लैंड का पूरा फ़ोटो। ये रहे हमारे महात्मा गांधी सर। ये देखिए यही रहा हमारे का जो यूनिवर्सिटी थी, यही था उस वक्त जब में ये दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी जब काले थे तो उनको वहाँ के इंग्लैंड के टीटी ने उनको ट्रेन से बाहर बिक दिया गया था कॉलर धरकर। ये देखिए हमारे महात्मा गांधी को बिका गया। यही रहा उनका बिका स्टैचू बनाया हुआ है, यहीं बोला गया था लेकिन बिक दिया गया, ट्रेन से बाहर बिक दिया गया था। ये संघर्ष करके हम लोग को आज़ाद कराए हैं महात्मा गांधी सर। इंग्लैंड में महात्मा गांधी रथ से सफ़र कर रहे थे तो वहाँ के पुलिसमैन भी इनको उठाकर बाहर बिक दिया गया था कि आप इंडियन हैं इसलिए, और ये काले थे इसलिए बिका गया था इनको। ये बापू टावर में बहुत बढ़िया से समझाया गया है और आके अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आके देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत से इनको सजाया गया और बताया गया है कि महात्मा गांधी क्या थे पहले और अब क्या हैं। ये देख लीजिए कैसे पढ़ाई किए हैं और कितने नॉलेज, देख लीजिए ये उन्हीं का ज़माने वाला कॉलेज है और ये महात्मा गांधी का पूरा फैमिली। और हमारे यहाँ पे दूसरा शो चालू होने जा रहा है, देखिए। दशकों से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉलस्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए और अगले एक दशक तक वकील और स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया। सिर्फ इन कार्यों के आधार पर वहां के असंख्य भारतीयों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना लगभग असंभव था। इसीलिए वर्ष 1903 में उन्होंने अपने वकील मित्र हेनरी पोलक तथा पत्रकार अल्बर्ट वेस्ट की सहायता से एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना था। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल एक महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से
प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया, जहां प्रेस कर्मचारी संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते, साथ ही वे खेती करके अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आने लगी। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण थी, जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ, जब सैकड़ों भारतीयों ने एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट नामक काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी। इस भूमि पर वर्ष 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम में सभी सत्याग्रहियों के साझा आवास के लिए 2 इमारतें बनाई गई थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाएं और बच्चों के लिए। खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सुधारी तथा जूते बनाने